नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार। जैसा कि आप सामने की जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे होंगे, यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के दो नेता बैठे हुए हैं जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक दमदार नेता हैं। आइए आज हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में एडवोकेट महावीर सहनी जी और रमेश सिंह जी चौहान जो है वो हमारे साथ में हैं। कुछ चर्चाएं हम उनसे करना चाहेंगे। और भी एडवोकेट बैठे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि अब उत्तर प्रदेश का जो चुनाव का जो रणनीति है वो किस टाइप में चल रही है, और जयंत जी जो है वो भाजपा के साथ में क्यों जुड़े हैं। आज हम उनसे भी सवाल पूछना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का अब रुझान किस ओर है। आइए बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। सर पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं हमारे दर्शकों को, क्या कहना चाहेंगे। पहले तो आपका राजेंद्र जी धन्यवाद। जी। और मेरा नाम महावीर सैनी एडवोकेट, और मैं राष्ट्रीय लोकदल का क्षेत्रीय महामंत्री पश्चिमी यूपी। अच्छा, पश्चिमी यूपी के जिस तरीके के आप महामंत्री हैं, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि राष्ट्रीय लोकदल की जो नीति थी वो किसानों के साथ में जुड़ी हुई थी। क्या ऐसे कारण आ गए कि उनको भाजपा का समर्थन करना पड़ा। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल की हमेशा नीति रही है। चौधरी चरण सिंह जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जिनको बीजेपी ने जो है भारत रत्न दिया है। तो राष्ट्रीय लोकदल किसानों की, मजदूरों की, मजलूमों की आवाज़ पहले से ही उठाता रहा है, और आज भी उनकी आवाज़ पूरी तरीके से जो है गठबंधन, बीजेपी के साथ गठबंधन होते हुए आज भी किसानों की आवाज़ में कोई कमी नहीं आई है। राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से हम किसानों के साथ हैं जो है, और किसानों की आवाज़ है, और वो हम उठाते रहेंगे। देखिए महावीर सिंह जी, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक किसानों ने बड़ा आंदोलन करा। उस समय जयंत चौधरी जी जो है वो किसानों के साथ में थे और एमएसपी को लेकर के एक आवाज़ वो बुलंद भी कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के साथ भी उनका एक गठजोड़ चलता रहा। अब जिससे जैसे ही चुनाव पास में आए तो उन्होंने जो है वो भाजपा से अपने जो है गठजोड़ करा। तो क्या आपको लगता नहीं है कि कुछ किसान आपसे नाराज़ हैं। देखिए, किसान हमारे से नाराज नहीं है। देखिए, चौधरी जयंत जी ने लठ भी खाए हैं विपक्ष में रहते हुए, जी। आज सत्ता के साथ हैं, और सत्ता का लाभ तभी मिल सकता है जब तक हमारी आवाज़, किसानों की आवाज़ सरकार में ना हो। पूरे अब तक जब से देश आज़ाद हुआ है तब से जो है कोई किसानों का प्रतिनिधि इंडिपेंडेंट रूप से जो है ना तो विधानसभा में गया है ना लोकसभा में गया है। राष्ट्रीय लोकदल ही इसकी आवाज़ उठाते रहे हैं। और ये जो गठबंधन है जो हुआ है बीजेपी के साथ, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और हमारे प्रदेश के जो है सम्मानित यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं। और चौधरी चरण सिंह के बारे में पूरा देश जानता है कि वो हमेशा ईमानदार रहे हैं, और उनके सुपुत्र जो है चौधरी अजीत सिंह भी ईमानदार रहे हैं। हमेशा उन्होंने भी किसानों की लड़ाई लड़ी है। जहाँ तक गन्ना किसानों का जो मील की बात होती थी, आज 15-20 किलोमीटर पर मील है। जब उद्योग मंत्री चौधरी अजीत सिंह थे तो ये उन्होंने ही आदेश किए थे कि जो है कम से कम दूरी 15-20 किलोमीटर पर जो है मील लगाए जा सकते हैं। ये आदेश उन्हीं के हैं। और जो ये गठबंधन हुआ है, देखिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, वो भी चौधरी चरण सिंह की तरह बेहद ईमानदार हैं, और किराए के मकान में रहते हैं। सांसद होते हुए जो उनको जो है कोठी मिली हुई है, वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने समर्पित कर रखी है। उसमें पार्टी अपने आप स्वयं नहीं रहती। तो चौधरी अजीत सिंह भी किराए के मकान में ही उन्होंने अंतिम सांस ली है, और इससे दुनिया के सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत जी। तो आपको लगता है कि जयंत चौधरी जी का भाजपा को समर्थन देना जो है वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में जाएगा। ये बिल्कुल सही है कि ये किसानों के हित में जाएगा, और इसका लाभ किसानों को मिलेगा, और मिला भी है। जब से जयंत चौधरी जी ने जो है राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल हुए हैं, तो तब से जो है बिजली का बिल माफ, किसानों की जो ट्यूबवेल का बिल की घोषणा हुई है, और आगे भी किसानों को इसका लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो है सहारनपुर की जो जहाँ की लोकसभा सीट है, इस समय
यहाँ पर 3 प्रत्याशी बड़े दमदार तरीके से लड़ रहे हैं। तो आप अपनी पार्टी को कहाँ पर जो है मजबूत समझ रहे हैं? आप देखिए किसको ज़्यादा सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए हम हमारा तो बीजेपी से गठबंधन है, और हमारी पूरी पार्टी एक एक कार्यकर्ता जो गठबंधन प्रत्याशी हैं पूरे प्रदेश में, जहाँ जहाँ भी हैं, चाहे दूसरे प्रदेश की बात हो, तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक एक वोट हमारी पार्टी का वो गठबंधन प्रत्याशी को जाएगा। तो आपको लगता है कि क्योंकि पिछली बार जो लोकसभा सीट थी, यहाँ सहारनपुर जो है वो बसपा की सीट थी, तो इस बार आपको क्या कैसा लगा? देखिए पिछली बार जो है सपा बसपा राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन था, इसलिए वो सीट जो है बसपा पर गई थी। इस बार जो राष्ट्रीय लोकदल का एक एक वोट जो है बीजेपी को मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके जो है उनको जाएगा। और इसमें जो है इस बार जो है नंबर 1 सीट नंबर 1 पर रहेगी, और बीजेपी के ही प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा जी जीते, भारी मतों से जीते। अच्छा रमेश जी, मैं आपसे भी थोड़ा सा जानना चाहूँगा क्योंकि अभी काफ़ी समय हुआ है कि कुछ जो है यहाँ पर राजपूत समाज के लोग जो है वो नाराज आपको दिखाई दे रहे होंगे। उन्होंने जो है भाजपा से अलग वोट देने की बात की है। तो क्या आपको लगता है कि कुछ समाज जो है वो पूरी तरीके से नाराज है, भाजपा से खुश नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा समाज नाराज ना होके कुछ चंद लोग की नाराजगी है। कुछ तो टिकटों को लेके है, वो टिकटार्थित है। कुछ की नाराजगी स्वाभिमान को लेके है। लेकिन धीमे धीमे वो सब कंट्रोल होता जा रहा, और पूरा राजपूत समाज अधिकतर बीजेपी और आरएलडी गठबंधन में मतदान राजपूत समाज नाराज क्यों हुआ? क्या ऐसे कारण हुए कि जो है राजपूत समाज जो है भाजपा से अलग हुआ, जबकि ज्यादातर वोट जो है वो भाजपा की तरफ रहा है? कुछ अपने आप को कुछ युवा चेहरे उपेक्षित महसूस कर रहे थे। ठीक। यही इसका एक कारण हुआ। और अब जैसे ही मैं समझा बुझा जा रहा, क्योंकि शासन के द्वारा सभी को सम्मान सुरक्षा दी गई, उन सब को दरकिनार करते हुए तुच्छ राजपूत कभी स्वार्थी नहीं हुआ। राजपूत का इतिहास त्याग तपस्या और बलिदान से है। अब जैसे ही युवा पीढ़ी को समझा जा रहा उनकी समझ में आ रहा, और उस समझ के साथ साथ भारी बहुमत से जिताने का कार्य कर। नहीं, जिताने वाली बात तो सही है, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो रोजी मांग रही है, रोजगार मांग रही है और समाज में अपना अधिकार मांग रही है। और आजकल कुछ लोगों का तो यहाँ तक है कि जो महंगाई से लोग काफ़ी त्रस्त हैं, तो ऐसे में किस तरीके से लोगों को, जो छोटा तबका है, जो गरीब तबका है, उसको न्याय कैसे मिल सकता है? गरीब तबके के लिए तो अनेकों योजनाएं हैं सरकार द्वारा, लेकिन योजनाओं का लाभ तो नहीं मिलता है ना। लाभ लाभ मिल रहा जितनी बराबर। घोषणाएं होती है उसका इतना लाभ तो नहीं आता ना। नहीं, उसमें जो है हर संभव प्रयास, जो कहीं त्रुटि छोटी मोटी रही होगी उसे दूर करने का अथक प्रयास किया जाएगा। अथक प्रयास किया जी जाएगा। जी। महावीर जी, मैं थोड़ा सा एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा कि यहाँ पर दो वर्ग ज़्यादा बटे हुए हैं। एक तरफ जो है हिंदू वर्ग बटा हुआ है, तो ऐसे को आप समाज के रूप में किस तरीके से देखना चाहेंगे देखिए और इस समाज के लिए क्या कहना देखिए चाहेंगे? राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी जाति और भेदभाव का कारण क्यों बनता है चुनाव? सर्व समाज की बात करती है। और जो सरकारी योजनाएं हैं, देखिए जैसे अनाज मिलता है गांव में, वो सब हर वर्ग को मिलता है। हर किसान को जिनके पास थोड़ी ज़मीन है तो उसको 2-2 हज़ार रुपए की जो किसान सम्मान निधि वो मिलती है। किसी प्रकार का किसी को जैसे विधवा पेंशन है और है सब आ, जो वो हैं बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर हैं उनकी पेंशन सबको समान रूप से मिलती है और मिल रही है। आम जनता को अब क्या कहना चाहेंगे हम ये कहना चाहते हैं आम जनता को कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो राजग के प्रत्याशी हैं हमारे गठबंधन के, उनको जो है वोट दें और देश के विकास में, प्रदेश के विकास में जो है सरकार का जो वो सहयोग करें।
देखिए, हमारे बीच में एडवोकेट महावीर सैनी जी और रमेश सिंह चौहान जी जो थे, वो क्षेत्रीय महामंत्री हैं और हस्तिनापुर क्षेत्र के पश्चिमी यूपी के नेता हैं। आज हमने उनसे सामाजिक तौर पर बात करी, कुछ सामाजिक मुद्दों को लेकर के हमने उन विषयों को जानने का प्रयास किया, ताकि जनता तक उनकी आवाज़ पहुँच सके। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, कुछ लोगों की समस्याओं का निराकरण फिर कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। मुझे चाय